नवरात्रि के उत्सव पर जैसे 9 दिन का विधि प्रकार पूजन करना हो तो 3 दिन माँ देवी दुर्गा का पूजन होते हैं और 3 दिन महालक्ष्मी का और 3 दिन माँ सरस्वती का पूजन होते हैं। उसी तरह से 9 दिन देवी जो है महिषासुर राक्षस को वध करने के लिए 9 दिन का युद्ध हुआ था और दशहरे के दिन माँ विजय प्राप्ति करते हुए राक्षस को वध करते हुए और उसी कारण से 10वें दिन का नाम पड़ा है विजयदशमी, जिसको हम दशहरा कहते हैं। दशहरा में मां को विधि प्रकार से पूजन लोग करते हैं, कई तरह से नैवेद्य उनको अर्पण करते हैं, कई तरह से उनको शांत करने के लिए मां को प्रसाद अर्पण करते हैं। हिंदू शास्त्र में जैसे लपसी पूड़ी है, खोलू इत्यादि है, मां को ठंडा भोजन देते हुए उनको शांति वातावरण में लाने के लिए उनको हर एक तरह की नैवेद्य अर्पण करते हुए विजयदशमी मनाते हैं। विजयदशमी मां विजय प्राप्ति करते हुए एक रूप में उनका पूजन होते हैं। और आप जानते हैं कि जो विश्वकर्मा थे, जिन्होंने सोने के लंका बनाए थे, जिसने शंकर भगवान के लिए सोना के महल बनाए थे, जो ब्राह्मण रावण ने गृह प्रवेश पूजन करने के लिए शंकर माता पार्वती के पंडित बनकर आए थे और उस सोना का जो महल थे उनको उद्घाटन करने के लिए रावण, जो बड़े पंडित थे, ज्ञानी थे, शंकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने ही पूजन किया था। उनको बनाने के लिए शंकर भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाए थे और जिसको हम बिल्डर कहते हैं, जो घर बनाने वाले होते हैं। तो विजयदशमी के दिन भक्त लोग अपने घर में सभी आयुध जो आप टूल्स इत्यादि यूज करते हैं, जो घर बनाने के लिए आप यूज करते हैं, जो आप प्लामा जो आप यूज करते हैं, और जिस तरह से कई तरह के काम है, लोग मोटर गाड़ी जो बनाते हैं अपना टूल यूज करते हैं, उनको साफ सुथरा करते हुए चंदन कुमकुम तिलक करते हुए, उनको फूल अर्पण करते हुए, नारियल तोड़ते हुए उनको आरती करें तो उन्हीं का दिन उनको आशीर्वाद मिला था। तो नवरात्रि के दिन देवी का ऐसा पूजन करते हुए और दशहरे के दिन मां को आप प्रसन्न करते हुए और दशहरा मनाना चाहिए। जिस तरह से पहला दिन जो देवी का उत्सव होते हैं तो हम लोग कलश रखते हैं, जल इत्यादि उनको अर्पण करते हैं सूर्य उदय होने पर। और उसी दिन प्रथम दिन में जो नवधान्य के अनाज होते हैं और जिसको जौ भी नाम से आप जानते होंगे, उनको धरती माँ को प्रार्थना करते हुए और माँ के सामने एक छोटी सी कटोरी में मट्टी धरती माँ से लेकर आकर और उसमें आप नवधान्य और जौ बोकर 9 दिन वहां पर आप पूजन करना चाहिए। कई लोग विधि प्रकार से 9 दिन उपवास रखते हैं और कई लोग एक समय खाते हैं भोजन, और कई लोग 9वीं तिथि तक भगवान को, देवी को ध्यान करते हुए अपना सभी कुछ त्यागते हुए और देवी को आराधना करते हैं। देवी के प्रसन्न करने के लिए अपनी गुरु से मंत्र मांग करें और अच्छे अच्छे मंत्र का उच्चारण करें, देवी का 9 दिन अभिषेक करें, देवी को अलंकार करते हुए उनको अच्छे नैवेद्य अर्पण करते हुए और यज्ञ पूजन करते हुए मां को 16 श्रृंगार अर्पण करते हुए मां को कुमकुम से अर्चना करें तो मां बहुत ही खुशी हो जाते हैं। हम फूल इत्यादि अर्पण करते हैं, नैवेद्य अर्पण करते हैं, मां कुमकुम से बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आपको कुमकुम से अर्चना करना हो तो मां के जो विग्रह होते हैं, मूर्ति होते हैं, उनके सामने
एक छोटी सी कटोरी रख ले और कुमकुम से अर्चना करे नित्य दिन। इस मंत्र को आप उच्चारण करें। अगर आपके पास 108 नामावली ना हो तो आप कुमकुम से अर्चना करने के लिए देवी का एक छोटी सी मंत्र है, उसको आप उच्चारण करते हुए और 108 बार कुमकुम का अर्चन करें। ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः। ऐसा बोलते हुए आप 9 दिन कुमकुम से अर्चना करें और दशहरे के दिन आप उनको छोटी छोटी एक पार्सल बनाए या तो एक आप छोटी प्लास्टिक बैग में भी रख सकते हैं और 108 माता जी लोग को आप वो कुमकुम भेंट करें, ताकि जो माँ होते हैं, जो स्त्री जाति होते हैं, वो एक देवी के रूप में ही इस धरती में आए। जो पुरुष है वो देवता के रूप में आए। अगर आपके सामने कोई भी एक देवी आते हैं, एक बेटी आते हैं, तो माँ को आप उस रूप में देखें और उस कुमकुम उनके हाथों में दे और कुमकुम से वो प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद दे सकते हैं। जैसे 9 दिन में एक अष्टमी तिथि होते हैं, जिसको हम 8वें दिन पर अष्टमी तिथि कहते हैं। अष्टमी तिथि में देवी जो है कन्या के रूप में आते हैं और कन्या के रूप में जब आ जाते हैं तो कन्या के रूप में आप 9 बेटी को आप भेंट अर्पण करें। उनको लपसी पूड़ी दे, वस्त्र दे, कुछ दक्षिणा देते हुए उनको आप विदा करेंगे तो माँ अवश्य खुशी हो जाते हैं। और उनके साथ में एक छोटे से बेटा हो, उनके आप एक भाई के रूप में, जिसको भैरव बाबा के नाम से जानते हैं, जिसको मधुर वीर स्वामी के नाम से जानते हैं, जिसको डी बाबा लोग कहते हैं, उनको भी आप भेंट अर्पण करें, ताकि 9 देवी के साथ में उनके एक भ्राता जो भाई है, जो रक्षा करने वाली माँ को रक्षा करते हैं, उनको आप भेंट देकर और खुशी कर सकते हैं। 9 दिन में अगर आपको नियम करना हो तो आप मांस मदिरा छोड़ते हुए अच्छी तरह से सुबह उठे ब्रह्म मुहूर्त में, जिसको हम 4 AM ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, 4 बजे सवेरे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। सुबह उठकर और माँ को आप अच्छी तरह से स्नान करें, साफ सुथरा होते हुए और जल इत्यादि अर्पण करते हुए, सूर्य को नमस्कार करते हुए और देवी की आराधना करने के लिए आप बैठ जाइए और अच्छे अच्छे मंत्र का उच्चारण करते हुए देवी को 9 दिन आप प्रसन्न करें। देवी को वेद पारायण से उनको प्रसन्न करें, ताकि आपको किसी ना किसी रूप में माँ आपको दर्शन दे सकते हैं। सच्चा मन लेते हुए, सच्चा भक्ति करते हुए इस साल जो नवरात्रि 2020 पर पढ़ते हैं, आप अच्छी तरह नियम द्वारा प्रार्थना करते हुए देवी को प्रसन्न करें। देवी को प्रसन्न करने के लिए आपके साफ सुथरा रहना चाहिए और मन में श्रद्धा भक्ति उतारते हुए और वेद पारायण करते हुए, गुरु के आशीर्वाद लेते हुए आप देवी का किसी न किसी रूप में उनको दर्शन पाए, यही हमारी प्रार्थना है। ओम कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयाते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वहा स्वधा नमस्तुते। इस मंत्र का भी उच्चारण करें। और जैसे आप जानते हैं कि हमारे इस समय सभी के घर में दुख है, सुख है और हर एक देश में दुख पड़ा हुआ है, जो महामारी का प्रकोप पड़ा हुआ है। आप ये नवरात्रि में अच्छी तरह से माँ को प्रसन्न करते हुए माँ से यही प्रार्थना करके, ये महामारी भी एक दुर्गा का रूप है, उनको प्रार्थना करते हुए और उनको शांत लाने के लिए ये नवरात्रि के दिन दार अर्पण करते हुए, जो दार है जिसको हम देवी का रात्रि का माँ को अर्पण करते हैं, 9 वस्तु उसमें धारण करते हैं जल में छोड़कर, और देवी को आराधना करने के लिए माँ को हम जल इत्यादि अर्पण करते हैं। तो आप उनसे प्रार्थना करते हुए, और ये जो महामारी का प्रकोप पड़ा हुआ है, जो हर एक देश में आफती आए हुए हैं,
नवरात्रि में विशेष माँ को प्रार्थना करते हुए और इस नवरात्रि 2020 पर जो हमारे पड़े हुए हैं, हम सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। सुख शांति दे, देवी इच्छा शक्ति, देवी क्रिया शक्ति, देवी ज्ञान शक्ति में आपके घर में विराजमान होते हुए जिस तरह से माँ महिषासुर को वध किया है, उसी तरह से हम सभी के अंदर में मन में एक ऐसा दुष्ट विचार, एक राक्षस का विचार होते हैं। माँ से ही प्रार्थना करें कि माँ, जिस तरह से शंकर भगवान ने आपको त्रिशूल दिया है, उसी तरह से हमें भी शक्ति दे और ऐसा ही त्रिशूल हमें प्राप्ति करे, ताकि हम अपने मन के अंदर में मोह, माया, क्रोध, जलन भावना त्याग करते हुए और आपके चरण पर रहकर अपना सच्चा भक्ति करते हुए और इस कली काल में आपको दर्शन पा सकते हैं। यही हमारी प्रार्थना है। जय अम्बे मां।